Hello friends and welcome to my YouTube channel कॉमर्स का ज्ञान। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू क्लास 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एग्जांपल देखा था। आज का जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के सारे स्टेप्स आपके कवर हो जाएंगे। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में आप लोग ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का भी एग्जाम्पल आता है। येस राइट, सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी ढूंढना पड़ेगा, तो ऐसा एग्जाम्पल भी काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया है। ओके, सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इससे आपको पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? सो जो हमने स्टेप्स देखे थे उसी स्टेप्स के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? जो मेरा रेफरेंस बुक है, मैंने बोला था TS ग्रेवाल है। अगर आप लोगों का रेफरेंस बुक कोई और है देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। आप लोगों को एग्जाम्पल सिर्फ समझना है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी बुक में से एग्जाम्पल 100% सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं जिस तरह से कर रहा हूँ उस तरह से आपको अपने बुक में सॉल्व करना है। ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है एग्जाम्पल, उसको लिखो और उसको सॉल्व करो, तब जाके आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगा और आप लोग आगे के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व ईजिली कर सकेंगे। ठीक है, सो टेक आउट योर बुक्स एंड लेट्स बिगिन। चलिए, सनशाइन लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़, मुझे यहाँ पे सरप्लस नहीं दिया गया, मुझे क्या बोला गया है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना बोला है? 3,40,000। ठीक है, इसके स्टेप्स मैंने ऑलरेडी आगे के वीडियो में डिस्कस किए कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट सरप्लस है कि नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो आपको बिफोर टैक्स बोला होगा या तो आफ्टर टैक्स। यहाँ पे हमें आफ्टर टैक्स बोला है। सो अगर मुझे आफ्टर टैक्स बोला है तो मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट सरप्लस होगा तो ही हम लोग TPTI वाला प्लस करेंगे। ठीक है, वरना सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, और वो भी कौन सा? करंट ईयर। कौन सा? करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर का प्रोविजन है 13,000। ये हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फॉर 2019। ठीक है, मुझे 2018 और 2019 का दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने करंट ईयर वाला प्लस कर दिया। लेस RE रिफंड ऑफ टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आपको एग्जाम्पल में देखना है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कोई है कि नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड में आपका लॉस आ सकता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड में आपका इंश्योरेंस क्लेम भी आ सकता है। चलिए, इस एग्जांपल में बोला गया है इंश्योरेंस क्लेम रिसीट 20,000, राइट। सो दिस इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स विच इज़ क्रेडिटेड। तो यहाँ पे मुझे माइनस करना है इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, कितना माइनस करूँगा मैं? 20,000। तो यहाँ पे आपका स्टेप 1 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इट विल कम टू 3,33,000। ये आपका क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर? ये आपका हो गया 3,33,000। ये स्टेप 1 का आपका आंसर है। ओके, चलिए स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 क्या था? ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें मैंने आपको शॉर्टकट दिखाया था। फिर से एक बार याद कर लेते हैं। DIIAL, डायल। ठीक है, where D stands for your depreciation, interest on borrowings, interest on debentures and increase in provision for doubtful debts. A stands for amortization, जो intangible assets पे लगेगा, and L stands for loss on sale of fixed assets. ठीक है, ये आपके डायल की आइटम्स थी जो मुझे प्लस करनी है। अब आपको एग्जाम्पल में से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए डायल वाली आइटम्स आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे डेप्रिसिएशन बोला गया है विच वॉज चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 49,000। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? डेप्रिसिएशन प्लस करना है 49,000 में। कहाँ पे प्लस करना है? 3,33,000 में। ठीक है, और चलो क्या बोला गया है? और कोई आइटम्स है नहीं। ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹8,000। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस वाली आइटम्स है। ठीक है, डायल में और कोई आइटम्स नहीं है तो मैं ये रब कर देता हूँ। चलिए, लेस वाली आइटम्स कौन सी थी? एक बार याद करते हैं। डॉक्टर डिक। ठीक है, डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, डिक्रीज इन प्रोविजन,
इंटरेस्ट इनकम, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, एंड गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बोला है कि भाई मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स बेचे उसमें से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। तो गेन हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। कितना गेन हुआ है, 8,000 रुपीज़ का आपको गेन हुआ है। 8,000 रुपीज़ हमें माइनस करना है, क्लियर। तो यहाँ पे जो मुझे आंसर मिलेगा दैट इज़ 3,74,000। 3,74,000। ये 3,74,000 आपका क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। सो दिस इज योर आंसर। एक आंसर ये था आपका, क्लियर। सॉरी फॉर द कैमरा, हाँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल दिया। चलिए यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। भाई क्या है इसको, चलिए ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये मेरा कितना आ रहा है, 3,74,000, ठीक है। कितना आ रहा है, 3,74,000। अब मुझे क्या करना है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस मुझे प्लस और माइनस करने हैं, ठीक है। हम लोग ऐड क्या करते थे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, डिक्रीज इन करंट एसेट, और लेस क्या करते थे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, इंक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है। एसेट में हमेशा उल्टा होगा, डिक्रीज हो रहा है तो प्लस करना है, इंक्रीज हो रहा है तो माइनस करना है। लायबिलिटीज़ में सेम, इंक्रीज हो तो प्लस, डिक्रीज हो तो माइनस। तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हो, ओके। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मेरा था, राइट, 3,74,000, इसमें मुझे प्लस करना है और माइनस करना है, ठीक है। चलिए मुझे इन्वेंट्रीज बोला है 2018 में 72,000, 2019 में 69,000, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पहले 72,000 था, अब 69,000। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे प्लस करना है इन्वेंट्री को, ठीक है। इन्वेंट्री को मुझे प्लस करना है, राइट। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3,000, ठीक है। सॉरी अगेन, ओके 69,000 था, सॉरी 72,000 था, 69,000 हो गया। 3,000 आपको यहाँ पे प्लस कर देना है। सेकेंड यू हैव ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स 2018 में 61,000 थे, 2019 में 94,000 हो गया। मतलब कि क्या हुआ, 61,000 से 94,000। सो इट इज़ इंक्रीजिंग, राइट। तो अगर एसेट इंक्रीज होता है तो मुझे क्या करना होता है, माइनस करना होता है, राइट। तो यहाँ पे मुझे ट्रेड रिसीवेबल्स को क्या करेंगे, माइनस। ट्रेड रिसीवेबल को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 33,000, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस। 2018 में 3,000 थे, अब 14,000 हो गए 2019 में। मतलब प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट इंक्रीज होता है, अगेन आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। क्या कर देना है, प्रीपेड एक्सपेंस को भी माइनस कर देना है। माइनस करना है 11,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स हमारी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। वर्किंग कैपिटल वाले स्टेप के लिए आपको अच्छे से पहले आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि क्या करंट एसेट है और क्या करंट लायबिलिटीज़ है, वरना ये स्टेप आपका क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। सो ट्रेड पेएबल्स इज अ करंट लायबिलिटी। 78,000 थे, 82,000 हो गया। इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा लायबिलिटी तो प्लस करेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। कितना प्लस करना है, 4,000 प्लस करना है। चलिए लास्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स की इफेक्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक दे दी है, और प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी दिया है, ठीक है, 2018 का। तो 2018 का बैलेंस आपका कहाँ जाएगा, लास्ट स्टेप में, जहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे, राइट। सो जो भी मेरे प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इस साल मैंने उसको पे कर दिया है, तो वो मुझे इनकम टैक्स पेड में माइनस करना है, और करंट ईयर वाला प्रोविजन मुझे यहाँ पे प्लस करना है। क्लियर गाइस। चलिए
यहाँ पे प्लस माइनस करने के बाद आपको मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये जो आपका 3,74,000 है उसमें ये प्लस करना है और ये दोनों चीज़ें माइनस करनी है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इट कम्स टू 3,37,000, 3,37,000 विच इज़ योर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 3,37,000। ओके, ये आपका आंसर है। अब इसमें से मुझे इनकम टैक्स पेड माइनस करना है, इनकम टैक्स पेड माइनस करना है। तो आईटी मुझे डायरेक्टली नहीं दिया, तो जो लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आपका 2018 का, वो मुझे यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है, 2018 का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मुझे माइनस कर देना है, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि वो जो प्रोविज़न क्रिएट किया था मैंने, कितनी अमाउंट का था, 19,000 का, वो 19,000 का भैया टैक्स मैंने इस साल पे कर दिया है। तो यहाँ पे 19,000 माइनस कर दो। सो योर आंसर विल बी 3,18,000, 3,18,000 ये आपका आंसर हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो अब लास्ट में आपके जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स थे, राइट, उसका आप एक्चुअल इफेक्ट देना है। मतलब कि अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गेन है तो प्लस करना है, अगर वो लॉस है तो उसको माइनस करना है। तो हमारे पास एक आइटम थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की, इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम मेरा प्रॉफिट है, मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, अब ये हम लोग एक्चुअल इफेक्ट दे रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। मुझे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालना था, इसलिए मैंने उसको नलीफाई कर दिया था उस इफेक्ट को। अब हमें लास्ट स्टेप में उसको वापस प्लस या तो माइनस करना है। सो 20,000 प्लस करेंगे, सो योर फाइनल आंसर विल बी 3,38,000, 3,38,000। क्लियर, 3,38,000 दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये आपका फाइनल आंसर है कैश फ्लो का। ठीक है, सबसे पहला आंसर आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। रुकिए मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ ये चीज़, राइट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 3,33,000 हमने निकाला, राइट। उसके बाद हमने 3,74,000 निकाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने प्लस और माइनस किए वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हमने आंसर निकाला 3,37,000। ठीक है, 3,37,000 के बाद मैंने इनकम टैक्स पेड माइनस किया, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है तो उसको प्लस और माइनस करना है, अब एक्चुअल इफेक्ट के साथ, रियल इफेक्ट। सो योर फाइनल आंसर विल बी 3,38,000, राइट। So this is the full-fledged example for your cash flow from operating activities। ठीक है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि हर एक स्टेप इसमें मैंने कवर किया है, राइट। सो अगर आपको सोल एग्जांपल आता है कि टू कैलकुलेट ओनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो आप लोग इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको स्टेप वाइज आंसर हाईलाइट किए हुए ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे स्टेप वाइज आंसर मिलेगा इसमें। ओके, क्लियर गाइस, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, राइट। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि कॉमर्स का ज्ञान आज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।